सबको जय मसीह की भाई बहनों। मैं कैलाश साहू एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों को लेके आते हैं। आज का विषय है, हम क्या मसीह में डर के जी रहे हैं या हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो भाई और बहनों, आज हमें अपने आप को जांचना है इस वचन के अनुसार। हालेलुया। आज आपका जीवन बदल जाएगा। आप जो डर रहे हैं उस डर को इस वचन से आप निकाल देंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको सामर्थ देगा इस वचन के अनुसार। आज तो ठीक है भाई बहनों, हम इस वचन की ओर जाते हैं। तो निकाल लीजिए दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 7वां पद। हालेलुया। तो पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई और बहनों, क्या आप भय के साथ डर के जीवन जी रहे मसीह जीवन? आज अपने आप को जांचिए। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं? तो भाई बहनों, अगर आप ग्रहण किए हैं उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर को, तो आपको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन स्पष्ट बताता है, बाइबल स्पष्ट बता रहा है कि तुम्हें भय का नहीं सामर्थ की आत्मा दिया है। हालेलुया। सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा मिला है आपको, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसको। तो भाई बहनों, अगर आपके जीवन में कोई बीमारी आ जाता है या परेशानी आ जाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको संयम रखना है। हालेलुया। और आपको डट के सामना करना है, क्योंकि आप भय का आत्मा नहीं है आपके पास, उस सामर्थ्य के आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह में था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको सामर्थ्य की आत्मा दिया है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते, तो आप क्या करते हैं? सामर्थ्य में चलते हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। तो आपको डरने का बात नहीं है भाई बहनों। भाई मुसीबत आते हैं तो आने दीजिए, लोग आपको धिक्कारते तो धिक्कारने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। हालेलुया। हमें डट के सामना करना है, हमें सुख समाचार सुनाना है। उस वचन के हथियार को ले लो और डट के सामना करो। आप परमेश्वर के वचन को फॉलो कीजिए। डरने का कोई बात नहीं है। परेशानी आते तो आप डर जाते हैं, परेशानी आते तो डर जाते हैं, बीमारी आते तो डर जाते हैं। भाई बहनों, डरने का बात नहीं है। बोलते हैं पादरी साहब मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या आप प्रार्थना नहीं कर सकते? जब पादरी प्रार्थना करेगा आपके लिए, आप प्रार्थना कीजिए। आप अपने आप को जगाइए। सामर्थ दिया आपको परमेश्वर ने। शैतान देखो कैसे भागता है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आप पे है। जो सच्चा मसीह है उसके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ रहे, तो डरपोक मसीह के ऊपर सामर्थ नहीं रहेगा। याद रखिए, जो परमेश्वर को भय को मानता है, परमेश्वर उसके ऊपर सामर्थ रखता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा, पवित्रताई का जीवन जीना पड़ेगा, परमेश्वर के भय को मानना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, उस दाऊद राजा को देखिए, एक छोटा सा बच्चा था और गोलियत राजा कितना बड़ा था। उससे गोलियत से सब लोग डरते थे, कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। लेकिन परमेश्वर के सामर्थ उस गोलियत उसके ऊपर था। इसके ऊपर? दाऊद राजा के ऊपर था। तो दाऊद ने उसको क्या किया? मार गिराया, उसी के तलवार में उसी को मार डाला। देखिए कितना पावर है परमेश्वर के सामर्थ पर। भाई और बहनों, आप उस मरे हुए के परमेश्वर को अनुसरण नहीं कर रहे, आप जीवित परमेश्वर का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें भय का नहीं पर सामर्थ की आत्मा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थ दिया है, उस सामर्थ को यूज करो। कब तक डर के जीता रहोगे? कब तक दूसरे से प्रार्थना करवाते रहोगे? आप भी अपने आगे बढ़िए, आप भी परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपको भी सामर्थ मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना चाहिए, आप सच्चे खुदा को अंगीकार करेंगे, तब आपके जीवन में सामर्थ काम करेगा। भाई बहनों, तो आज ही से अभी से अपने आप को जांचिए और परमेश्वर के सामने घुटने के बल माफी मांगिए भाई बहनों, और सामर्थ को पैदा कीजिए। डरने का कोई बात नहीं, अब डट के सामना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य की आत्मा दी और परमेश्वर आपके साथ है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो भाई बहनों, सबको जय मसीह की। इस वचन को अपने जीवन पे लागू कीजिए और परमेश्वर के वचन को फॉलो कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।